समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ये बात कर दी इसलिए कि आप ही तो नहीं बैठे यहाँ, ये लोग भी बैठे हैं ना, तो आप नहीं सुनेंगे, ये लोग सुन लेंगे कुछ बात। तो इसलिए अगर कोई बात ना समझ में आए तो भी उसको तवज्जो से सुनना चाहिए कि चलो कुछ नहीं होगा, हो सकता है इससे मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए कि मेरे बंदे बैठे थे और ऐसी बात हो रही जो उनके चैप्टर की नहीं थी, उनका मबलग इल्म नहीं था, लेकिन वो तवज्जो से सुनते थे कि अल्लाह का कलाम है, तो ये जरिया निजात बन सकता है। कहा ला अला, अला हरफे तंबी है। इस आयत को हमेशा आप सुनते हैं, इसलिए इसकी तशरीह करके बात खत्म कर दूंगा बस इसी पर। अला हरफे तंबी है, ये उस वक्त आता है जब किसी बात की उसकी जो है स्पेशलाइजेशन को, उसकी खुसूसियत को बताना मकसूद हो या खबरदार करना मकसूद हो तो अला लाया जाता है। जैसे कि हुजूर की एक हदीस पाक है कि हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सहाबा बैठे हुए अंबिया का तस्करा कर रहे थे। सहाबा में से किसी ने कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितना मकाम दिया, वो कितने बड़े हैं? तो दूसरे सहाबी ने कहा बेशक वो बड़े मकाम वाले हैं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सहाबी ने कहा, उनकी मजलिस लगी थी और वो बैठे थे। इससे पता चलता है कि सहाबा भी बैठकर अंबिया का तस्करा करते थे, ये सिहा की हदीस है। तो उन्होंने तस्करा किया, फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कि क्या शान है इन अंबिया की। और जब भी वो तस्करा करते तो दूसरे सहाबी कहते हुआ कज़ालिक, बिल्कुल तुम जैसा कह रहे हो वैसे ही अल्लाह ने उनको शान दी है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तस्करा हुआ कि अल्लाह ने उनको क्या शान दी है, वो ऐसे तस्करा कर रहे थे। अब जाहिर है हुजूर का जिक्र आने वाला था, लेकिन हुजूर खुद तशरीफ ले आए। तो हुजूर ने कहा तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा हुजूर हम ये कर रहे हैं, सब अंबिया का तस्करा कर रहे हैं। जब उन्होंने ये कहा तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया हुआ कज़ालिक, तुमने तस्करा जैसा किया है उनका वो ऐसे ही है, उनकी शान वैसे ही है। अला, तवज्जो है, हुजूर ने क्या कहा? अला, खबरदार, तस्करा तो तुमने सबका किया है, लेकिन ये बात याद रखना, व अना हबीबुल्लाह, कोई खलीलुल्लाह है, कोई ज़बीहुल्लाह है, कोई कलीमुल्लाह है, कोई नजीउल्लाह है। अला व अना हबीबुल्लाह, लेकिन मैं अल्लाह का हबीब हूँ। लिवाउल हम्दी बियदी यौमल क़यामत वला फखरा। जिन लोगों का तुमने तज़किरा किया है वो सब मेरे झंडे के नीचे मैदान महशर में खड़े हुए। इससे क्या पता चला कि हुज़ूर फरमाया अला। ये मैंने अला की बात आई इसलिए मैंने ये बात अर्ज कर दी। अला कभी स्पेशलाइजेशन को बताने के लिए भी आता है बलागियों के यहाँ, कि कोई ऐसी खास बात होने वाली है कि जिस तरह आप से तो मैं क्या ही बात करूंगा, लेकिन चलिए मैं ये आपको समझाने के लिए कहता हूं कि जब किसी को बेनजीर बताना हो तो भी कभी अला का इस्तेमाल होता है, ये भी है। तो फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ है और ना वो गम खाएंगे, ना उनको कोई हुज़्न है, ना उन्हें कोई गम है, ना खौफ है। वला हुम यहज़नून, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। ये बात आप समझ लीजिए कि खौफ और हुज़्न जो कुरान ने जिक्र किया है, ये दो चीजें हैं ना, खौफ का माने अलग होता है और हुज़्न के माने गम के होते हैं। ये बात मशहूर है और सच्ची है कि खौफ इंसान को अपना होता है और गम इंसान को खुद से ज्यादा दूसरों का होता है। दोस्त का हुज़्न होता है, दोस्त का गम होता है। खुद के लिए इंसान को जो चीजें पैदा होती हैं वो खौफ है। कैसे? खौफ अपनी जान का होता है, हुज़्न दोस्त की जान का होता है। इसको कुरान से साबित किया जा सकता है। लेकिन अल्लाह ने अपने दोस्तों के लिए कहा कि न तुम्हें खौफ है न तुम्हें हुज़्न है। तो ये बात क्यों कही? ये इसलिए कहा कि न उन्हें अपनी जान का कोई खदशा है, खौफ है, और न उन्हें अपने मानने वालों का कोई गम है। जिस तरह वो बेखौफ हैं और वो कोई खौफ, कोई खदशा नहीं है उनके दिल में अपने लिए, इसी तरह वो अपने मुरीदों के बारे में भी बेखौफ हैं कि
कि जो उनसे जुड़ गया, जो उनसे मुंसलिक हो गया, जो उनकी चौखट पे आ गया, तो वो भी बेखौफ है और अपने मानने वालों, सच्ची अकीदत रखने वालों के लिए भी उनके दिल में कोई हुज़्न नहीं है। ये बात है। अब ये समझने वाली बात है कि अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं है। बोलो, तो क्या अल्लाह का भी खौफ नहीं है? अल्लाह का खौफ है, क्योंकि अल्लाह का डर अगर किसी के अंदर ना हो तो वो वली कैसे बनेगा? खौफे खुदा के जिस दर्जे पर वली फायज होते हैं, आम बंदा तो नहीं पहुंच सकता वहां, जो उनको खौफ होता है। ऐसा खौफ कि अल्लाह अकबर, हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मताफ में खाने काबा की सरजमीन है और सजदे में सर रख कर रो रहे हैं और रोते हुए कहते हैं, या अल्लाह, अगर मेरी नेकियां कबूल न हुई तो मुझे मैदान महशर में नाबीना उठाना, ताकि लोगों के सामने मैं अपनी रुसवाई का तमाशा ना देखूं। आप सोच सकते हैं कि ये दुआ कौन कह रहा है, कौन मांग रहा है? गौसे आजम, जिन्होंने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की है। वो शख्सियत कहती है, या अल्लाह, अगर मेरी नेकियां कबूल न हुई, अगर मेरी नेकियां कबूल न हुई, इसलिए कि नेकियां करना अलग बात है, नेकियों का कबूल होना अलग बात है। तुमने नमाज पढ़ ली है, तुमने रोजा रख लिया है, तुमने सदका दे दिया है, लेकिन ये नेकी करना अलग बात है, नेकियों का कबूल होना अलग बात है। कर तो लिया है, पता नहीं ये नेकी कबूल हुई है या नहीं कबूल हुई। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ईद के दिन फूट फूट कर रो रहे हैं, फूट फूट कर रोते हैं। किसी ने कहा, उमर, ये दिन रोने का दिन तो नहीं है, ये दिन तो खुशियों का दिन है, ये दिन तो जो है वो खुशहाली का दिन है, बरकतों का दिन है, आज क्यों रोते हो? कहा, रो इसलिए रहा हूं कि 1 महीना भूखा रहा हूं रब के लिए, पता नहीं मेरे रोजे कबूल हुए हैं या नहीं कबूल हुए हैं। ईद के दिन हर कोई मस्त है, खुशियां मना रहा है, जश्न कर रहा है, लेकिन हजरत उमर रोते हैं, पता नहीं मेरी नेकियां कबूल हुई हैं या नहीं कबूल हुई। हज करके हाजी लौटते हैं, पैसा लगाया है, सरमाया लगाया है, मेहनत की है, मशक्कत की है, और वहां से लौट आए हैं। अब साहब उनसे कहो मैं हाजी साहब हूं, और अगर कहीं वो बैठे और उनको कोई हाजी साहब के बजाय उनका नाम ले ले तो हाजी साहब टेंशन में आ जाते हैं। कोई हाजी साहब वो बुरा ना माने मेरी बात का, लेकिन इस वक्त मैं आपका मुबल्लिग हूं और जो आपको दीन सिखाने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूं, तो शागिर्दों को अपने उस्ताद की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। ये मैं सिखाने के लिए कि ऐसे भी हाजी साहब हैं, उनको हाजी ना कहो तो कोई नाम भूल जाए, हाजी लगाना हो, कहते अरे मेरे नाम के आगे हाजी नहीं लगाया। तो ये काबिल गौर बात है कि आपको समझना होगा, आपने जो हज किया है वो हज कबूल हुआ है या नहीं हुआ, ये तो आपको नहीं पता। इसलिए सारी जिंदगी डरते रहो कि पता नहीं मेरा हज कबूल हुआ है या नहीं कबूल हुआ, मैंने जो सदका दिया है वो कबूल हुआ है या नहीं कबूल हुआ। नेकियां करना अलग बात है, लेकिन नेकियों का कबूल होना ये उसकी मर्जी पर है, वो कबूल करेगा या नहीं कबूल करेगा। तुमने मदरसा बना लिया, मस्जिद बना ली है, पैसा लगा लिया है, लेकिन अगर अमल फसाद नियत का शिकार हो गया तो ये उसकी मर्जी पर है, वो चाहे तो कबूल करे चाहे ना कबूल करे। बहुत खर्च किया है, ना कबूल करे तो किसी काम का नहीं, और राई का दाना भी उसकी राह में खर्च किया है। इनकिसारी है, आजिज़ी है, मुनकसरुल मिजाज हो, उससे डरने वाले हो, उससे मोहब्बत करने वाले हो, वो उस राई के दाने को कबूल कर ले तो पहाड़ों के बराबर खर्च करने वालों को अजर वो नहीं मिलता जो कभी राई के दाना खर्च करने वाले को। वाह वाह वाह, ये भी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि मेरे सहाबा अगर रत्ती भर खर्च करें, कितना खर्च करें? रत्ती भर खर्च करें तो अल्लाह उन्हें अज्र उहद पहाड़ के बराबर अता फरमाता है। और फरमाया कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करते फिरें, अज्र रत्ती के बराबर भी नहीं मिलता। क्यों? इसलिए कि सहाबा की नियत, सहाबा की तरबियत हुजूर ने फरमाई है, उनका जो इखलास है, उनकी जो नीयत है देने की, उनका जो इरादा है, उनका जो ज़ौक़ है, शौक है, वो किसी और में कैसे हो सकता है। तो इसलिए सहाबी का मकाम बुलंद है।
कोई गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, लेकिन किसी सहाबी तक नहीं पहुंच सकता। सहाबी का मकाम बुलंद है। क्यों बुलंद है? नियत की वजह से कि उनकी खुद हुजूर ने इरशाद फरमाया कि नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही अमलुल मुनाफिक खैरुम मिन नियति। मुनाफिक का अमल ज्यादा होता है, नियत अच्छी नहीं होती, और मोमिन की नियत अच्छी होती है, अमल कम होता है। अमल थोड़ा होगा, वो 40 दिन के लिए नहीं गया, वो घरी में है, उसका अमल कम है, लेकिन उसकी नियत जबरदस्त है। नियत क्या है? नियत ये है कि जो मैंने किया है वो पता नहीं रब की बारगाह में कबूल हुआ है या नहीं। उसने मुझे आंख दी, हाथ दिया, कान दिए, नाक दी है, ये सारी जिंदगी, सारे ऑर्गन्स दिए, बाल बच्चे, बीवी, घर जायदाद दिया। अगर मैंने 2-4 रुपए उसकी राह में खर्च कर दिए तो इसकी हैसियत क्या है? अगर मैं अपनी जिल्द भी उतार के उसकी राह में दे दूं तो भी उसका हक बंदगी तो अदा नहीं हो सकेगा, उसका हक शुक्र तो अदा नहीं हो सकेगा। इस कैफियत के साथ जिंदा रहो तो ये कामयाबी है। इस औलिया की फिक्र ये है, वो सब कुछ खर्च कर दें और सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुजर जाए, लेकिन मताफ में सर रख के कहते हैं या अल्लाह अगर मेरी नेकियां कबूल ना हो। यहाँ तो हाल ही है कि साहब 1-2 हज कर लिया, 2 हज कर लिया है, और ऐसे भी हाजी साहब मैंने देखा, वो कहते हैं हजरत मैं फला फला को जन्नत में नहीं ले जाऊंगा। मैंने कहा क्यों नहीं ले जाएंगे? कहा इसलिए कि वो मुझसे सलाम नहीं करते। तो मैंने कहा हाजी साहब आप जन्नत में जाएंगे तब तो उनको ले जाएंगे, आपको किसने दिया है कि आप जन्नत में जाएंगे? आपको कैसे मालूम? अगर आप हुस्न ज़न रखते हैं और ये गुमान रखते हैं अल्लाह पर कि मैं जन्नत में जाऊंगा तो अच्छी बात है, लेकिन ये ख्याल भी तो होना चाहिए कि कहीं उसकी मर्जी के खिलाफ कोई अमल सरजद हो गया हो, जन्नत के बजाय जहन्नम में न चला जाऊं। और जब तक ये इरादा, ये ख्याल नहीं होगा, तब तक जन्नत में जाने की ललक कैसे पैदा होगी? तो किसी को गारंटी तो नहीं, और अगर गारंटी होती तो फिर अशरा मुबशरा का क्या मतलब है कि वो 10 जिनको हुजूर ने जन्नत की बशारत दी, उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है? समझने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। डरो अल्लाह से, जो भी नेकियां करते हो तो डरो, पता नहीं ये नेकी कबूल है या नहीं कबूल है। और अब तो हर अमल फसाद नियत का शिकार है, अल्लाह रहम फरमाए। कोई ऐसा अमल करो जो खालिस अल्लाह के लिए, किसी दिखावे के लिए ना। किसी को, अब तो लोग जलसा भी करते हैं तो इस नियत से, मैं आपकी नियत पे शक नहीं करता, लेकिन एक जनरली बात कर रहा हूँ, जलसा करते देखो कितने लोग नाराज हो जाते हैं हर दिन कि सैयद साहब नहीं आए हमारे जलसे में, नहीं तारीख ली, लेकिन मेरे साथ अपने भी बहुत से काम होते तो नहीं आ पाता हूँ, मजबूरी है मेरी, कोशिश करता हूँ जहां तक जा सकता हूँ जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लोगों की नियत मैं बताता हूँ आपको, बाज़ औक़ात ये होती है कमेटी वालों की, आप इस तरह के जलसे होते कि साहब मेरे यहाँ, फलां खतीब आ जाए, फलां शायर आ जाए, फलां सैयद साहब आ जाए तो मेरे जलसे का नाम होगा कि साहब फलां को इन्होंने बुलाया है, इनको बुलाने में कामयाबी हासिल कर ली। ये नियत है। जबकि जलसों की नियत, आपसे कहता हूँ आपको क्या नियत रखनी चाहिए। अक्सर मैं कहा करता हूँ लोगों से कि जलसा करो तो बड़े बड़े लोगों को बुलाओ, मैं मना नहीं करता, अच्छी बात है, सबको बुलाओ जिनको आप बुला सकते, जितनी आपकी कैपेसिटी है, लेकिन नियत ये करो कि या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। ये नियत करो, इसका जो आपको अजर मिलेगा वो अजर क्या होगा कि अगर हुजूर की निगाह करम आपके शहर की तरफ, आपके गांव की तरफ हो गई तो आपका पूरा गांव संवर गया। इस इरादे के साथ प्रोग्राम की, जलसा कीजिए। अब औलिया अल्लाह की नियतें देखिए, मताफ में सर रख के हुजूर गौसुल आजम कहते हैं, वो गौसे आजम के अल्लाहु अकबर कबीरा, जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतना मुजाहिदा किया, इतनी मशक्कतें बर्दाश्त की कि खुद हुजूर गौसुल आजम फरमाते हैं कि मैं जंगलों में, बयाबान में, श्रीलंका के जंगलों तक अल्लाहु अकबर कबीरा भूखा प्यासा अल्लाह की याद में दौड़ता रहा हूं। और कहते हैं कि मुझे हफ्तों गुजर जाते, न पेट में कुछ गया होता, न पानी का कतरा गया होता,
और मैं उस आलम में गश खाकर जमीन पर आ जाता। लोग मुझे देखते तो समझते कि शायद रूह निकल गई है और मुझे उठाकर गस्साल के सामने गुस्ल देने के लिए रख देते। जब गस्साल मेरे ऊपर गर्म पानी डालता मैं उठकर बैठ जाता। गस्साल हैरान होकर पूछता कि हम तो तुझे मुर्दा समझ रहे थे, तू कैसे उठकर बैठ गया, तू क्या है? फरमाते मैं अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी हूँ। और फिर नारे हक लगाकर वहां से उठकर तशरीफ ले। कहते हैं न खाना न पानी, पत्ते चबाता रहा और अल्लाह को याद करता रहा। आज तो 11वीं शरीफ के लंगर है साहब, खूबसूरत पंडाल है, बेहतरीन माइक है, अच्छे लिबास है, ऊंचे अमामे हैं और सामने माइक है, खूबसूरत अवाम है, जलसा है, जुलूस है, नजराना है, नजर है, नियाज है, बिरयानी है, लंगर है, सारा कुछ मौजूद है। लेकिन कभी गौसे आजम की वो तारीख पढ़ करके देखो कि जंगलों बयाबान में 30 से 35 साल, 35 साल से 40 साल का अरसा अल्लाह को याद करते, नमाज पढ़ते, एक पैर पर खड़े होकर खुद फरमाते हैं कि मैंने बगदाद के खंडरात में अल्लाहु अकबर कबीरा, ठंडियों की सर्दियों की रातों में एक पैर पे खड़े होकर के कुरान को खत्म किया है। अल्लाहु अकबर, शैतान मेरी तरफ मुतवज्जे होता और मुझे जो है वो परेशान करने की कोशिश करता। मैं दरियाए दजला में गुस्ल करता। सर्दियों की रात में एक एक रात में 70 मरतबा गुस्ल करके मैं जो है वो बगदाद और कर्क के खंडरात में खड़े होकर अल्लाह को पुकारता रहता। और पुकारते पुकारते उसकी मोहब्बत में जो है वो उसका नाम लेते लेते 40 साल गुजर गए। तो मेरे रब ने मुझसे पूछा था, ऐ अब्दुल कादिर, तूने बड़ी मंजिलों को पार कर लिया है, बड़े मुजाहिदों को पार कर लिया है, इश्क की मंजिलों को पार कर लिया, बता तू क्या चाहता है, बता तू क्या। तो कहते हैं कि मेरे रब ने मुझसे पूछा कि तूने 40 साल मुजाहिदा किया, इश्क की मंजिलों को पार किया, बता क्या चाहता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा। वाह 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 वाह, ये इस तरह की बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तो बनना बड़ा आसान है, पीर कुर्ता लंबा हो जाए, दाढ़ी का वॉल्यूम ज्यादा हो, वो सबसे बड़ा पीर है। लेकिन उससे पूछो कि हुजूर गौसुल आजम किस सिलसिले में बैत करता है, मालूम भी है कि हुजूर गौसुल आजम की तालीमात क्या है, तुझे पता है कि तरीक़े कादरिया क्या है। इस कादरियत के अंदर जो है वो ऊपर बढ़ने का, सिलसिले में आगे बढ़ने का, तकद्दुम का, इसमें जो है वो आगे कोशिश करने का तरीक़ेकार क्या है, मुजाहिदा है, रियाजत है, इबादत है, क्या है। मैं किसी और सिलसिले की बात नहीं करता, लेकिन कादरी सिलसिले में बैत करने वालों उन पीरों की तरफ मुतवज्जे होकर बात करता हूं जिनकी तवज्जे इल्म की तरफ नहीं और जिन्होंने अपने बच्चों को भी इल्म की तरफ मुतवज्जे नहीं किया है। उनसे कहना चाहता हूं, खुद मेरे आका गौसुल आजम फरमाते हैं मेरे सिलसिले का मेयार इल्म है, क्योंकि मैंने इल्म हासिल किया, यहां तक कि अल्लाह ने मुझे मकामे खुतबियत दिया। वाह वाह वाह। लेकिन इल्म छोड़ के वो कहता है बस 11वीं करो तो पीर हो जाओ, ये बात सही है। इतना इबादत करने वाली शख्सियत हुजूर गौसुल आजम फरमाते वो मैंने मुजाहिदा किया है। तब अल्लाह ने मुझसे कहा कि बता अब्दुल कादिर क्या चाहता है। मैंने कहा ऐ मेरे मालिक, मैंने इश्क की मंजिल पार किया है, अब मैं महबूब बनना चाहता हूं। फिर कहते वो मकाम भी आया, वो वक्त भी आया कि कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। वो वक्त भी आया, लेकिन उससे पहले एक दौर है मताफ की, जो है वो मताफ में सर रखकर कहते हैं या अल्लाह, अगर मेरी नेकियां कबूल ना हो मुझे नाबीना उठाना, ताकि मैं किसी के सामने शर्मसारी ना हो। आप मुझे बताइए कि हम अपनी नेकियों पर कितना गुमान करते हैं। हमें तो ऐसा है जैसे कोई परवाना मिला हुआ है कि साहब आप मुसलमान हैं तो मुसलमान ही दुनिया से जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। कुरान कहता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर ये कि तुम मुसलमान। तो इसकी क्या गारंटी है कि आप मुसलमान बन के दुनिया से जाएंगे। अमल करना होगा, कोशिश करनी होगी, कुछ मेहनत करना होगा। खाली दुकानदारी और खाली मनिहारी करने से तो कारोबार नहीं चलेगा, काम आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ वक्त निकालना होगा जो आप खालिस अल्लाह के लिए,
खालिसतन, वो किसी और के लिए ना हो कि साहब ये काम मैंने किया है, चलो इसमें से ये भी भंजा लेंगे, वलीमा कर रहे हैं तो अकीका भी साथ में कर लें, और साहब जो है वो खतना भी साथ में, वो एक अलग बात है। लेकिन अल्लाह के लिए खालिसतन, खालिस कोई अमल करो कि जो सिर्फ अल्लाह के लिए। वो कौन सा अमल करो? कोई अमल, अगर आप सिलसिला कादरिया में है, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, एक अमल अपनी जिंदगी में बनाओ जो सिर्फ अल्लाह के लिए, उसमें कोई दिखावा, कोई फॉर्मेलिटी, कोई दूसरा मकसद शामिल ना हो, ताकि मैदान महशर में अगर रब तुमसे पूछ ले, ऐ मेरे बंदे बता, पैदा मैंने किया था, माँ बाप का साया मैंने दिया, बीवी बच्चे औलाद घर बार दुकान खुशहाली शादमानी शिफा सेहत आफियत बरकत सब मैंने दी थी। बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, औरत के लिए बहुत कुछ किया, बाप के लिए बड़ा कुछ किया है, माँ के लिए बड़ा कुछ किया है, रिश्तेदारों के लिए जो है वो पीरों के लिए, उलमा के लिए, मोहल्ले के लिए, मुआशरे के लिए तूने बड़ा कुछ किया है, बता मेरे लिए क्या किया है? तो कोई एक अमल तो हो जिसको उठा कर कहे मेरे मालिक मैं बड़ा गरीब था, कुछ ना कर सका, लेकिन ये जो अमल मैंने किया है ये किसी और के लिए नहीं किया, फकत तेरे लिए किया है। अब तेरी मर्जी कबूल कर ले या इसे रद्द कर दे, वो तेरी मर्जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम, सबके लिए सब कुछ करते अल्लाह के लिए। आप देखिए मदरसे के लिए चंदा लाइए अम्मा के नाम पे 5,000 रुपए, मस्जिद के लिए चंदा लाइए अब्बा के नाम पे 10,000 रुपए, और जिस वक्त कोई फकीर गए अल्लाह के नाम पे उसके 2 रुपए 5 रुपए करते हो या नहीं? अल्लाह के लिए क्या किया है? मैं ये नहीं कहता कि जो अल्लाह के लिए करोगे उसका सवाब माँ बाप को नहीं मिलेगा, मैं इसका इनकारी नहीं हूं, लेकिन ये आपकी नीयत की बात, नीयत की बात कि आप इसको समझिए। हुजूर गौसुल आजम फरमाते हैं, पता नहीं मेरी नेकियां कबूल हुई हैं या नहीं कबूल, या अल्लाह अगर नहीं कबूल हुई हैं तो फिर मुझे नाबीना उठाना। इसलिए अपने रब के लिए अमल करो, दिखावे के लिए नहीं, फॉर्मेलिटीज के लिए नहीं। नमाज अगर किसी को दिखाने के लिए पढ़ लिया शिर्क हो जाएगा। कि ऐसे होते कुछ लोग अपने घर में हैं तो उनकी नमाज देखो 5 मिनट में इशा की नमाज खत्म, घर में जो नमाज पढ़ रहा है, लेकिन जिस वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है बड़े इत्मीनान से पढ़ेगा, धीरे, क्यों? पीछे वाला देख रहा है कि यार बड़ा जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहा है। ये बता नमाज पीछे वाले के लिए पढ़ता है या अल्लाह के लिए पढ़ता है? ये नियत की बात हो सकता है आप डिनाई कर दें कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने तजर्बे की बात, देखी हुई बात करता हूं आपसे। किसी और के लिए नमाज क्यों पढ़ते हो? जिस तरह तुम नमाज में खड़े हो तो तुम अपने माँ बाप के सामने नहीं खड़े, रिश्तेदारों के सामने नहीं, रब्बे कायनात के सामने खड़े हो। इस तरह नमाज पढ़ो कि अल्लाह मस्जिद में पढ़ूंगा तो भी तेरे लिए, घर में पढ़ूंगा तो भी तेरे लिए, मैं किसी और के लिए नहीं पढ़ता। ये इरादे, ये नियत अपने जहन में रखिए, इसका ख्याल कीजिए। ये करेंगे तो अल्लाह इसकी बरकतें आपको अता फरमाएगा। अर्ज ये कर रहा था, कहना ये चाहता था कि वो इतना खौफ है उनके अंदर कि वो रोते हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह के वली हैं, रात में रोते हैं मस्जिद में अपनी दाढ़ी पकड़कर, और अल्लाहू अकबर कबीरा सुबह की सफेदी नमूदार होती है। आप देखें हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल की तारीख पढ़ें, खुद हम सब के आका मौलाए कायनात हजरत अली अल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जिंदगी पर, क्योंकि मौजू नहीं है वरना मैं बताऊं उनकी हालत क्या है और किस तरह वो अल्लाह की बारगाह में रोते हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अगर सारी दुनिया के लोगों को बशारत दे दी जाए कि सारे दुनिया के लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय एक आदमी के, तो मैं डरता हूं कहीं वो एक आदमी मैं ही ना बन जाऊं। आप मुझे बताइए, हज करके इतराने वालों, उम्रा करके इतराने वालों, जलसे और मस्जिद और मदरसों में पैसा लगाकर खुश होने वालों, सैयदना सिद्दीक अकबर से ज्यादा नेकियां कौन करने वाला है? कहते हैं सारी दुनिया के लिए ऐलान हो कि सारी दुनिया जन्नत में जाएगी, एक बंदे को छोड़कर, मैं डरता हूं कहीं वो बंदा मैं ही ना बन जाऊं कि सारी दुनिया जन्नत में जाए मैं पीछे रह जाऊं। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये अल्लाह से डरने वालों का तरीका है। अल्लाह के वली अल्लाहु अकबर कबीरा, वो तो अल्लाह से इस तरह डरते हैं। लेकिन अब यहाँ ये बात काबिल गौर है कि वो अल्लाह के दोस्त हैं, और दोस्ती और डर, खौफ दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते।
जहां दोस्ती होगी वहां खौफ नहीं होगा, जहां खौफ होगा वहां दोस्ती। समझ में आ रही है बात या नहीं समझ में आ रही? जहां खौफ होगा वहां दोस्ती नहीं होगी। ये मेरे दोस्त हैं, मान लें कि मैं अब ये मेरे सबसे गहरे अच्छे दोस्त हो जाएं और मैं इनसे डरता रहूं कि पता नहीं कभी ये मेरा कत्ल कर दें, तो बोलिए दोस्ती सच्ची हुई? सच्ची नहीं हुई। अगर मुझे यही खदशा लगा हुआ है कि साहब अकेले में पाएंगे, पता नहीं कब मुझे मार के निकल जाए, ऐसे भी कुछ दोस्त होते हैं आजकल, अल्लाह ताला महफूज रखे, ऐसे कितने दोस्त होते हैं, दोस्त बन के गला काटने वाले, लेकिन वो दोस्ती सच्ची नहीं। दोस्त का मतलब ये नहीं होता। दोस्त का मतलब ये होता है कि इंसान खुद से ज्यादा अपने दोस्त का ख्याल करता है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि दोस्त हजरत अच्छे नहीं मिलते, मुखलिस दोस्त नहीं मिलते। मैं कहता हूँ पहले ये देखो कि तुम अपने दोस्तों के लिए कितने मुखलिस हो, तुम्हारा इखलास कितना है, फिर ये देखना कि तुम दोस्त तुम्हारे कितना काम आते हैं। पहले ये देखो तुम दोस्तों के कितना काम आते हैं, ये देखना होगा। दोस्ती का तकाजा ये है। तो जहां दोस्ती हो वहां खौफ नहीं होता, और जहां खौफ हो वहां दोस्ती नहीं होती। तो फिर ये जो अल्लाह के दोस्त हैं, अगर इनके अंदर खौफ भी है तो फिर दोस्ती तो सच्ची ना हुई। ये जो कहा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इसका मतलब ये तो नहीं कि खुदा का खौफ नहीं है। अगर उनको खुदा का खौफ है और वो दोस्त भी हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये समझ में आ रही है बात या नहीं? कि जिससे खौफ हो कि वो मेरी जान भी ले लेगा। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते आए ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास उनकी कब्ज़े रूह के लिए, तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा क्यों आए हो? उन्होंने कहा हजरत कब्ज़े रूह के लिए आए हैं। कहा जान लेने आए हो? कहा अराअयता खलीलन युमीतु खलीलहू, तुमने कभी देखा है कि कोई दोस्त अपने दोस्त की जान लेता है? मैं उसका खलील हूं, मैं उसका दोस्त हूं, और वो मेरी जान लेगा? उससे कहो या तो जो है वो अपनी खुल्लत वापस ले ले, या फिर मेरी जान न छीने। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरिश्ते लौट गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आए, मालिक तूने अपने उस बंदे के पास भेजा है जो तेरा दोस्त है, खलील है, और वो कहता है भला दोस्त भी अपने दोस्त की जान लेगा? अल्लाह ने जो बात कही है वो भी काबिल गौर है। अल्लाह ने क्या बात कही? कहा जाओ फरिश्तों मेरे इब्राहिम से कहो कि ठीक है दोस्त दोस्त की जान नहीं लेता, लेकिन क्या अगर कोई दोस्त अपने दोस्त की जान मांगे तो वो इतनी बातें करता है या जान पेश करता है? अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम कहते ये बात है तो फिर मेरी जान ले चलो। तो अर्ज ये करना चाहता हूँ, जहां खौफ हो वहां दोस्ती नहीं होती, तो फिर यहाँ क्यों खौफ है? खौफ की दो किस्में हैं, इसको याद रखिए। एक है खौफ ज़रर और एक है खौफ मुफीद। खौफ ज़रर वो खौफ है कि जिससे फायदा कोई नहीं, और खौफ मुफीद वो है जिससे फायदा ही फायदा है। अल्लाह के वलियों को जो खौफ है वो खौफ ज़रर नहीं है, खौफ मुफीद है। उनको ये खौफ नहीं है कि वो अल्लाह हमें नुकसान पहुंचाएगा, सजा देगा। उनको खौफ सबसे बड़ा ये है कि ये जो दोस्ती का ताल्लुक है ये टूटने ना पाए। ये जो रिश्ता है अल्लाहु अकबर कबीरा, खालिक का जो रिश्ता है मखलूक के साथ, यानी उनकी स्पेशलाइजेशन के साथ, और उनकी जो अल्लाहु अकबर वो जो दोस्ती है, उस दोस्ती के बारे में डर है कहीं ये रिश्ता ना टूटे। ये सबसे बड़ा खौफ है। ये बात है, ये खौफ मुफीद है, बहरहाल खौफ ज़रर नहीं है। तो फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें ना अपनी जान का खौफ है और ना अपने लोगों जो उनके डेरे पर आए हुए लोग हैं उनका कोई उन्हें खौफ है, कोई खौफ नहीं है। इसीलिए तो गौसुल आज़म फरमाते मुरीदी ला तखफ, नहीं फरमाया तो ये क्यों फरमाया है, इस पर गौर करना होगा। लेकिन वक्त हो रहा है ज्यादा, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, इसी आयत को पूरा कर दे रहा हूँ। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे वलियों की पहचान जान जाओ कि मेरा वली वो होता है जिसका अमल भी ठीक हो, जिसका अकीदा भी ठीक हो। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून,
वली कौन है? कहा वली वो हैं जिनका अकीदा भी ठीक हो, अमल भी ठीक हो। अगर अकीदा गड़बड़ है मेरा वली नहीं हो सकता। अकीदा शर्त है। लोग कहते हैं अकीदा क्यों बयान करते हैं आप लोग हर जगह, अमल क्यों नहीं बयान करते? अमल से पहले अकीदा है। ये नहीं कहा अल्लज़ीना आमनू, ये ईमान क्या है? अकीदा ही तो है। सेहत ईमान का नाम अकीदा है। अकीदे ही से तो ईमान बनेगा। तो पहले देखना होगा कि वली जिसको मान रहे हो उसका अकीदा ठीक है या नहीं। अगर तो वो ये कहता है कि मैं नहीं मानता हज़रत मेरे मुआविया को, तो अकीदे में गड़बड़ी आई है नहीं आई? समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं? वो कहे कि फला फला हुजूर का साहबी ठीक नहीं है, तो अकीदा गड़बड़ हुआ या नहीं गड़बड़? यही उसका अकीदा गड़बड़। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना कि कभी भी इल्म देखकर मदारे हिदायत न समझना, क्योंकि इल्म मदारे हिदायत है। ये जो आयत है कुरान की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, यहाँ जो सादिक़ीन है, इमाम तफसीर कहते हैं सादिक़ीन से मुराद औलिया अल्लाह है। पूछा औलमा क्यों नहीं? सादिक़ीन से औलमा क्यों नहीं? एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, आयत है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर तुम नहीं जानते अहले ज़िक्र से पूछो। तो मैंने कहा अहले ज़िक्र से मुराद आमतौर पर उलमा लिए जाते हैं, लेकिन उलमा ये वो उलमा मुराद नहीं है, इसलिए कि उलमा और कुफ्र, इल्म और कुफ्र देखना होता है कि जिस चीज से हम इस्तेदलाल कर रहे हैं उसकी जो नकीज है उसको देखना होता है। इसलिए कि सफेदी को स्याही के जरिए से जांचा जाता है कि नहीं? अंधेरे को उजाले के जरिए से जो है वो दूर किया जाएगा। तो कुफ्र और इल्म ये कुल्लियैन मुतबायनैन नहीं है। समझ गए? आपके लिए नहीं ये बात कह रहा हूं, समझने की बात है। यानी कि इन दोनों के दरमियान उस तरह तजाद नहीं पाया जाएगा कि जहां इल्म हो वहां कुफ्र ना हो। बाज औकात इल्म और कुफ्र इकट्ठा हो सकते हैं, बल्कि हुए हैं। सबसे बड़ा आलिम तो जिसे शैतान कहते हो, बोलो इल्म था या नहीं उसके पास? तो इल्म और कुफ्र जमा हुए या नहीं जमा? जमा हुए ना। तो मैं तकरीर करता था कि इससे मुराद वो उलमा हैं जो अहले जिक्र हैं। तो कुछ लोगों की परेशानी थी, दिक्कत थी माथे पर, शिकन, वो सवाल मुकद्दर था, लेकिन उन्होंने सवाल तो नहीं किया। एक साथ जमा हो सकते हैं, इसलिए और हुए भी हैं। खारजियों के पास इल्म नहीं, यहूदियों के पास इल्म नहीं। यहूद के बड़े बड़े उलमा, इल्म भी है कुफ्र भी है, इल्म के साथ साथ कुफ्र है। इसलिए इल्म ये मदारे हिदायत नहीं है। ये नहीं कहा जाएगा कि इल्म देख करके तुम्हें अकीदे की पहचान करनी होगी, इसलिए कि आलिमों के पास आलिम होने के बावजूद तुम्हें गुस्ताखे रसूल भी नजर आएगा। इल्म होने के साथ साथ अल्लाहु अकबर नबी को मरकर मिट्टी में मिल जाने वाला कहने वाले भी तुम्हें दिखाई देंगे। इल्म होने के साथ साथ अल्लाहु अकबर कबीरा, उनका अकीदा डैमेज और बुरा नजर आएगा। लेकिन यहाँ फरमाया कि सादिकीन से मुराद औलिया की जमात है। कहा वो क्यों? कहा ये परफेक्ट कुल्लियैन मुतबायनैन है, इसलिए कि तारीख इंसानियत में कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि जहां कुफ्र और विलायत एक साथ जमा हो जाए। जहां कुफ्र होगा वहां विलायत नहीं आएगी, और जहां विलायत होगी वहां कुफ्र नहीं आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे कादरी, मसलके आला हजरत। बात समझेगी नहीं? इल्म और कुफ्र एक साथ जमा हो सकते हैं, लेकिन कुफ्र और विलायत ये एक साथ जमा नहीं हो सकते। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही वक्त में वो बंदा वली भी हो और काफिर भी हो, ये नहीं हो सकता। या तो काफिर होगा या वली होगा। अगर वली है तो कुफ्र का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होगा। इसलिए ये बात वाज़ेह हो गई कि जो अपने अकीदे को सच्चा कहता है, जो अपने अकीदे को पुख्ता कहता है, जो अपने अकीदे को हक कहता है, उसके लिए लाजिम है कि वो अपनी सफों में आलिम न दिखाए, बल्कि अपनी सफों में वालिए बगदाद दिखाना होगा, अपनी सफों में ख्वाजा अजमेर दिखाना होगा, अपनी सफों में शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी दिखाना होगा। और देखना चाहते हो तो आओ, ये सारे विलायत के ताजों के ताजनशी सुन्नियों की जमात में जगमगा रहे हैं। इससे हमारे अकीदे हक्का की पहचान भी साबित है। वाह वाह वाह। इससे पता चला कि जो दावा करे कि हम अपने अकीदे में सच्चे हैं,
उसे अपनी सफ में वाली बगदाद दिखाना होगा, उसे अपनी सफ में शेख शाहबुद्दीन दिखाना होगा, इसलिए कि कुफ्र और वली विलायत एक जमा नहीं हो सकता। क्या मतलब कि वली का अकीदा ठीक हो, खराब अकीदे का आदमी वली नहीं हो सकता। जिसका अकीदा खराब है और जिसका अमल खराब है वो भी वली नहीं। तवज्जो है, बस इसी पर बात खत्म कर दूंगा। जिसका अकीदा खराब हो, जिसका अमल खराब हो, वली नहीं हो सकता। कैसे? इसलिए कि आलिम बनने के बाद भी लोगों का अमल ठीक नहीं होता। बहुत ऐसे लोग हैं आलिम है लेकिन अमल ठीक नहीं। कितने बादशाह अकबर के दौर में थे, मिसाल दी जाए तो कितनी मिसालें दी जा सकती हैं। आलिम है लेकिन अमल ठीक नहीं, जिसको ना यकीन हो। आज खाने काबा चला जाए, देखें जूता पहन के घूमने वाले वहां आपको दिखेंगे। इल्म होने के साथ वो मताफ में, हतीम में जूता चप्पल पहनकर चलते हैं। हरम में हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाहु अकबर कबीरा रोज़ा मुक़द्दसा के करीब अब तो गाड़ियां लेकर के जाते हैं। इल्म है लेकिन अमल ठीक नहीं है। क़िबले की तरफ पैर करके बैठे हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सच्ची हिकायत, सच्चा वाक़या बयान करता हूँ। आपने अपने मुरीदों से कहा एक दिन कि खत्म करना है क्या? खत्म करना हो मुझे बता देना। मैंने कह दिया है कि मेरे पास टाइम है, लेकिन मैं आपकी टाइम की कीमत समझता हूँ। मैं तो ऐसे फालतू आदमी, लेकिन आपका टाइम बड़ा कीमती है। आपको सुबह काम पे जाना होगा, रात में सोना होगा, साहब सुबह कोई रिश्तेदारी होगी। हम लोगों का क्या है, हम लोग तो फालतू आदमी हैं, इधर उधर टहलते रहते। तो मुझे आपकी टाइम की अहमियत मालूम है। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदों से कहते हैं कि फला जगह एक अल्लाह का वली है, आओ उससे मुलाकात करके आते हैं। सुना है कि वो अल्लाह का वली है, आओ मुलाकात करके आते हैं। इससे पता चला कि अल्लाह के वली अल्लाह के दूसरे वलियों से मुलाकात के लिए जाया करते थे। जो वली होगा वो ये टेंशन में नहीं होगा कि साहब वो भी वली है, मैं भी वली हूँ, तो मैं उसकी तरफ जाऊंगा, कहीं मेरे मुरीद उसी से ना मुरीद हो जाए तो मेरा क्या होगा। अब तो सबसे बड़ा टेंशन ये है। अल्लाहु अकबर। गलत कह रहा हूँ, सही बात है। अरे दो रिक्शा चलाने वाले आपस में यूनियन बना करके रहते हैं, दो टेम्पू चलाने वाले आपस में यूनियन बनाकर रहते हैं, और विलायत का दावा करके एक दूसरे का गिरबान नोचने वालों, तुम कौन सी बिरादरी के वली हो? ये विलायत की पहचान नहीं। विलायत की पहचान क्या है? जो वली है अल्लाहु अकबर कबीरा, वो दूसरे वली से मोहब्बत करेगा, वो दूसरे वली से प्यार करेगा, वो दूसरे वली को पलकों पे बैठाएगा, इसलिए कि महबूब का महबूब भी महबूब होता है। तो वो जो वली का मतलब ये। अब क्या है कि सब फला आदमी वो पीर है, मेरे पीर वली है, तो दूसरे पीर से क्यों नहीं मिलने जाते? कहते नहीं उनकी उनसे क्यों नहीं जाते? खास बात समझने वाले, अगर तो उनका अकीदा खराब है, अमल खराब है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन दोनों ठीक हैं, दोनों एक ही मसलक के हैं, क्यों नहीं मिलते? इसे डर है कि अगर मिलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजाहत देखकर, उसकी शबाहत देखकर, उसकी करामत देखकर कहीं मेरे मुरीद उसकी मुरीद ना बन जाए, ऐसा भी डर होता है। लेकिन मैं ये सबको नहीं कह रहा हूं, मैं उन लोगों को ये बात कह रहा हूं जो इस लाइन को बदनाम कर रहे हैं। इल्म कुछ भी नहीं, मालूम कुछ भी नहीं, लेकिन साहब आए हैं कहाँ सिलसिला कादरिया में बैत करते हैं, बैत करेंगे, आओ लोग दाखिल हो जाओ, दाखिल सिलसिला हो जाओ। जैसे पीर साहब ने कभी सारी जिंदगी किसी शेख के सामने जानवे तलम्मुस तय न किया हो, सारी जिंदगी उनको पूछा जाए कि आप साहब बैत करते हैं कादरिया में, चिश्तिया में, किस सिलसिले में बैत करते हैं? जिस सिलसिले में बताए उससे बस ये पूछ लो इस सिलसिले का वजीफा क्या है, यही बताओ कि इस सिलसिले का वजीफा क्या है। वजीफा ना बता सके वो बैत करेगा? इसको मजाक बनाया, ये ऐसी मुतबर्रक मुकद्दस चीज है। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है वो हर किसी को इसी नजरों से देखें, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आप जिससे बैत हो रहे हैं उसका अकीदा और अमल, ये दोनों चीजें ठीक हैं या नहीं ठीक हैं, वरना वो आपको जन्नत में तो क्या ही ले जाएगा, वो कहीं और ही आपको ले जा सकता है। ठीक है, इसलिए अल्लाह रहम फरमाए, करम, इससे आप समझिए,
इस पर गौर कीजिए, ये कोई बिजनेस की चीज नहीं है, ये इंसान के नफ्स का तस्किया करने वाली चीज है, इंसान को सुकून देने वाली चीज है। मुरीद जो हो जाए अपने पीर से और उसको सुकून कल्बी हासिल ना हो, दुनिया की दौलत और रग़बत में उसी तरह चिमटा रहे, उसको बैत होने का क्या फायदा मिला है? बैत होने का मतलब यह है कि जो जिस वक्त अपने पीर के हाथ पर, मर्दे हक के हाथ पर हाथ देता है, वो उससे कहता है तौबा कर, तौबा कर दुनिया की रग़बतों से, तौबा कर, और अपने दिल में कभी माल की मोहब्बत नहीं आने देगा, अपने दिल में कभी नफसानी ख्वाहिशात को जगह नहीं लेने देगा। असल बात होती है। अब साहब वो अनाही उसके अंदर भरी हुई है कि जैसे ही मुरीद हुआ वैसे ही साहब दूसरे पीर का दुश्मन हो गया। तो ये कौन सी बैत तूने की है? बैत तो इसलिए की थी ताकि दुनियावी दुश्मनों को खत्म किया जा सके, दुश्मनियों को मिटाया जा सके। अगर बैत करके एक नई दुश्मनी जन्म लेने लगी है तो फिर ये बैत नहीं है, कुछ और ही चीज हो सकती है। इसलिए कि बैत का मतलब ये होता है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, दोस्त उसको बनाओ, दोस्ती उससे करो। मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़दा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। दोस्ती उससे करो कि जो दे अल्लाह के लिए, दुश्मनी करे अल्लाह के लिए, दोस्ती करे अल्लाह के लिए, अता करे अल्लाह के लिए, कुछ रोके तो अल्लाह के लिए। जो इस काम करने वाले किसकी तरफ देखो, वो क्या मतलब है? कहा जिसने ऐसा किया उसने अपने ईमान को कामिल कर लिया। ये तरीक़ा कार होना चाहिए, लेकिन अब तरीक़ाकार बदल गया है। खैर वो चले, बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मैं अमल पर बात कर रहा था कि इल्म होने के साथ साथ भी लोग बेअमल होते हैं। चले अपने मुरीदों के साथ लंबा सफर किया और लंबा सफर करके जब पहुंचे उस शहर में तो देखा कि वो जो साहब थे, वो जिनसे मुलाकात के लिए गए थे, वो मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। दाखिल होते हुए उन्होंने अपना बायां कदम मस्जिद में रख दिया। हजरत बायज़ीद बुस्तामी कहते चलो वापस चलो। मुरीदों ने कहा हुजूर क्या हुआ, क्या बात है, क्यों वापस, इतना लंबा सफर किया है, अब आप मुलाकात क्यों नहीं करते? कहा नहीं मुलाकात नहीं करना। कहा वो क्यों? कहा जिसे महबूब के घर के आदाब मालूम न हो वो उसका दोस्त कैसे हो सकता है, वो उसका वली कैसे हो सकता है? पता चला कि अगर अमल की खराबी हो तो भी विलायत नहीं, अगर अकीदे की खराबी हो तो भी विलायत नहीं। वली वो होता है जिसका अकीदा भी मजबूत हो, जिसका अमल भी मजबूत हो। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, क्या फरमाया कि ईमान लाए हैं और अल्लाह से डरते हैं, उनका तकवा इख्तियार करते हैं, मुत्तकी हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, इन्हीं लोगों के लिए बशारत है दुनियावी जिंदगी में भी और उखरवी जिंदगी में। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं। ये जो ला है ये एब्रोगेट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कुरान की बाज़ आयतें नाजिल हुई हैं फिर उसको मनसूख कर दिया गया है। जैसे मिसाल देता हूँ, कुरान कहता है कि ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, कि तुम नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ। इसका मतलब यह है कि नमाज के अलावा नशा जायज़ है। लेकिन बाद में आयत नाज़िल हुई या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, तो अब ये वो आयत मनसूख हो जाएगी, ये नासिख करार पाएगी। तो यहाँ इस अपने वलियों का तस्करा करने के जस्ट बाद फरमाया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, इससे कि पता चल जाए कि और आयतों का कानून बदल सकता है लेकिन अल्लाह की दोस्ती का कानून कभी नहीं बदल सकता। वो जिस तरह आज कायम है उसी तरह क़यामत तक कायम रहेगा। कल को उठने वाला कोई कहे कि ये कानून बदल गया है, पहले वलियों को नेक होना होता था, अब नेक होने की जरूरत नहीं। कहा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ये आपको समझाने के लिए कहता हूँ अल्लाह की दोस्ती का प्रिंसिपल वही है, वैसे ही चलेगा अल्लाह के कलाम में। कोई इसका मतलब ये आयतें, ये हुक्म कभी मनसूख नहीं होगा। और फरमाया ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है। इसलिए आप इन चीज़ों पर गौर कीजिए। 1 घंटे ज़्यादा का वक्त हो गया। मैं अर्ज़ यही करना चाहता था कि हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला की तारीख़ ज़िंदगी को समझना, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना और 11वीं शरीफ के बारे में समझना ये बहुत ज़रूरी है। और जो नकली किस्म के लोग हों उनसे आप बचिए, और असली में भी जो असली हैं, जिनका अकीदा ठीक है, अमल ठीक है, उनमें आपको उनके अकीदे को जांचने की तो ज़रूरत है कि उनका अकीदा ठीक है, लेकिन अमल की जांचने का चश्मा अल्लाह ने आपको नहीं दिया है। तो आप वो ये काम, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि साहब वो सारी ज़िंदगी ढूंढते रहते हैं कि जिसका अमल बिल्कुल परफेक्ट हो। जाहिर सी बात है इंसान खताओं का पुतला है, उससे गलतियां होती हैं। एक साहब हजरत जो है वो बिशर हाफी
रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए, या गालिबन किसी और वली की बारगाह में उन्होंने हाजिर होकर कहा, या हुजूर महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हुए, हाजिर होकर कहा हुजूर मैं मुरीद होने आया हूँ। कहा ठीक है, अच्छी बात है। कहा लेकिन आपसे पहले मैं 99 वलियों से मिला हूँ। कहा क्या बात है? कहा मैंने उन सब में एक एक गलतियां देखी हैं, मैंने उसको जमा कर लिया है, अब मैं आपके पास आ गया हूँ। हुजूर महबूब इलाही कहते हैं कि वो तो बड़े वलियों के पास तुम हो आए हो, मैं तो कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मेरे पास तुम हजारों गलतियां देखोगे, लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। उसने कहा क्या? कहा कहना ये चाहता हूँ कि तुमने 99 वलियों से मुलाकात की, उनकी एक एक गलती को नोट किया, अगर तुम उनकी एक एक अच्छाइयाँ नोट करते तो आज तुम्हारे पास 99 अच्छाइयाँ मौजूद होती, लेकिन आज तुम्हारे पास 99 गलतियाँ मौजूद हैं। अगर तुम अच्छाइयाँ जमा करने निकलोगे तो तुम्हें अच्छाई, लेकिन ये अमल के मामले में मैंने बात की है, अकीदे के मामले में कोई कंप्रोमाइज मत कीजिए। अकीदा ही आपको जन्नत में लेकर जाने वाली चीज। अगर अकीदा ठीक नहीं रहा, अकीदा अच्छा नहीं रहा, तो फिर आप जन्नत में कैसे जाए? और अमल पर पूरी मेहनत कीजिए। मेरे आका हुज़ूर गौसुल आज़म फरमाते हैं कि जो बेनमाजी को सुन्नियों के कब्रिस्तान में दफन मत करो, बेनमाजियों को मेरे कब्रिस्तान में दफन मत करो। वो अपने कब्रिस्तान में पसंद नहीं करते, अपने सिलसिले में कैसे पसंद करेंगे? इसलिए नमाज पढ़िए, नमाज से जी मत चुराइए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नाज़ शरीफ के 2-3